हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएफ डीएलएड को लेकर के आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी। तो वो सुनवाई दोस्तों अभी जो है पूरी हो चुकी है, सुनवाई समाप्त हो चुकी है। तो आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में एनआईएफ डीएलएड को लेकर के क्या क्या चीजें हुई, किन किन बातों पर जो है बहस हुई और लास्टली जो है कोर्ट का फैसला एनआईएफ डीएलएड को लेकर के क्या आया, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे और सभी चीज़ों को जो है आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी जो है प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई नया अपडेट निकल करके आए तो सीधे जो है आप तक पहुंचे और आप उसको जान पाए। बात करते हैं दोस्तों आज की केस की। तो आप सभी को पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जिस केस की सुनवाई थी वो केस था कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल। यानी कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल की जो केस थी उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी। सुनवाई हुई भी, सुनवाई खत्म भी हो चुकी है। तो वहां पे हुआ क्या दोस्तों, तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट में रेगुलेशन के लेकर के दोस्तों वहां पे बहस होती दिखाई दी और देखा गया कि जज साहिबा जो है उस एक बार जो है वो बिल्कुल भी नाराज हो गई थी। जज साहिबा जो थी रेगुलेशन को लेकर के बहुत सारी चीजें जो है छिपाई गई थी एडवोकेट के द्वारा। तो जब इस पे उन्होंने पूछा तो डीएलएड के जो वकील थे वो चुप हो गए। तो दोस्तों उस पे वो जो है जज साहिबा जो है बिल्कुल नाराज हो गई। तो वहां पे भी एक बार जो है निराशापूर्ण आज का जो है फैसला रहा और जज साहिबा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में इस केस को जो है दोस्तों डिसमिस कर दिया गया है। एक बड़ा अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट में कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल का जो केस जिसकी सुनवाई आज होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, उस केस को जो है दोस्तों डिसमिस कर दिया है। अब कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, क्यों इसको जो है डिसमिस कर दिया गया। तो आप सभी को पता है कि किसी भी स्टेट का अगर कोई केस होता है तो सबसे पहले उस केस को जो है उस स्टेट के हाई कोर्ट में ले जाया जाता है और अगर कहीं ना कहीं किसी वजह से उस केस को जो है हाई कोर्ट में अगर जो है निराशा हाथ लगती है तब जाकर के उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है दोस्तों। लेकिन कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल का ये जो केस था इसको सीधे जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था, इसको हाई कोर्ट में नहीं ले जाया गया था। तो इस वजह से जज साहिबा ने यह कहकर इस केस को जो है खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया कि नहीं नहीं, आप इस केस को पहले स्टेट में ले जाइए, हाई कोर्ट में ले जाइए। जब तक हाई कोर्ट से कुछ चीजें नहीं होगी तब तक सुप्रीम कोर्ट की इस केस को जो है नहीं सुन सकता है। तो इसको लेकर के दोस्तों वहां पे केस को खारिज कर दिया। कारण ये था कि इस केस को हाई कोर्ट में लॉ ले जा करके सीधे सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था। इसलिए जो है इस केस को कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल का ये जो केस था इस केस को डिसमिस कर दिया गया है। अब इस केस को जो लेकिन दोस्तों एनआईएफ डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस केस को जो है कोलकाता हाई कोर्ट में ले जाया जाएगा और वहां पे जो चीजें होंगी उसके बाद जो है इसको ले जाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तब जाकर के वहां पे फैसला हो पाएगा दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं, वास्तविकता से बात करूं, तो एनआईएफ डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य जो है फिलहाल तो अंधकार में दिख ही रहा है दोस्तों। लेकिन आप लोग को निराश नहीं होना है, अपनी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि कोई भी चीज हो सकती है तो वो न्यायपालिका के स्तर पे ही हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट से ही हो सकता है। तो इसलिए हम लोग को निराश नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, अपनी तैयारी ढंग से करके तब सुप्रीम कोर्ट में जो है अपनी बातों को रखना है। आप सभी को पता है कि पहले से एक नंदन वोहरा सर के द्वारा और पप्पू सर के द्वारा जो है वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जो केस दर्ज किया जा चुका है और एक रिव्यू पिटीशन भी दर्ज किया जा चुका है। तो अब उस केस की सुनवाई जब होगी तब हम देखेंगे कि वहां से क्या निकल करके आता है दोस्तों। तो एनआईएफ डीएलएड के जो जितने भी अभ्यर्थी हैं हम लगातार उनसे बोल रहे हैं कि आप सभी की आवाज हम बन रहे हैं, हम लगातार सरकार से भी मांग कर रहे हैं और न्यायपालिका के माध्यम से भी हम लोग प्रयास में कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का जो है दोस्तों कुछ ना कुछ फैसला हो और एनआईएफ डीएलएड के जो अभ्यर्थी है उनको न्याय मिले और कहीं ना कहीं बिहार में या फिर बिहार देश के अगर दूसरे भी किसी स्टेट में शिक्षक भर्ती आते हैं तो वहां पर एलिजिबल माना जाए और उनको फॉर्म भरने का मौका मिले दोस्तों। तो हम एनआईएफ डीएलएड की लड़ाई दोस्तों लड़ते रहेंगे। आप हमारा समर्थन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।